नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। कर्क राशि वाले काफी उदास हैं क्योंकि उनका कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपने एक बार फिर से दोबारा बात करने की कोशिश की, पर आपका प्लान फिर से फेल हो गया और आपका ये रिश्ता खत्म हो गया। आप इसे खत्म करना तो नहीं चाहते, पर आपकी हर कोशिश बेकार जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है किसी की वजह से। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए चैलेंजेस खड़ी कर रहा है। ये आप ही का कोई एक्स हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आप ही पर अटका हुआ है। या तो ये आपसे बदला ले रहा है या फिर ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है। हो सकता है इस इंसान को भी समझ नहीं आ रही कि इसको आगे क्या करना चाहिए, तो ये आप ही पर बार बार कोशिश करता जा रहा है। पर इस पर आपको काफी गुस्सा है। जो भी है, इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। आपको समझ नहीं आ रही कि जहां पर आप रुके हुए हैं उसी पर और इंतजार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आगे भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं और उनके बारे में आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। आपको कोई समझ नहीं आ रही। अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान के लिए जिन पर आप अभी भी अटके हुए हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में जाना चाहते हैं। उस इंसान को आपके साथ रिश्ते में आने से डर लग रहा है क्योंकि उनको आगे भविष्य में परेशानियां ही दिख रही हैं। उनको लगता है कि आपके साथ ये रिश्ता काफी चैलेंजिंग होगा। वो आपको एक कंट्रोलिंग इंसान की तरह देखते हैं, एक मैनिपुलेटिव इंसान की तरह देखते हैं। या तो आप इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि आप मनी माइंडेड हैं, इसी की वजह से उनके ऊपर अटके हुए हैं। तो यही वजह है कि वो आपको छोड़कर जा चुके हैं। अब आप इस रिश्ते को सही करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ऐसी उम्मीद कम ही है। तो अगर आप अपनी और ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहते हैं पर उनके लिए कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर उनके लिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी पहली ऑप्शन की। ये आप ही का स्पाउस हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, जिनके साथ आपका काफी लंबा रिश्ता रह चुका है। हो सकता है आपने इनसे शादी करनी थी पर हो नहीं पाई, या फिर आपकी शादी या आपका रिश्ता टूट गया। कुछ लोगों का ये डिवोर्स भी हो सकता है। इस वक्त इस इंसान को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है। इनके सर के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं और यही वजह है कि ये दोबारा आपके साथ रिश्ता सही करना चाहते हैं। आपको इन पर विश्वास नहीं है। आपको लगता है ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, ट्रिक करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। इन्हीं वजह से आपने इनसे रिश्ता तोड़ लिया। हो सकता है इनको पता है कि आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। इसी वजह से ये आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर तो ये आपकी फैमिली है, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे भी हैं, तो फिर आप इनके साथ अपना रिश्ता ठीक करने का सोच सकते हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको तोड़ पाना मुश्किल होता है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी भी है। पति पत्नी में परेशानियां आती हैं, पर हाँ, जब दोनों के बीच में एक लंबा गैप आ जाता है तो दोनों ही अपनी अपनी गलतियों से काफी लेसन सीख लेते हैं। तो इस वक्त भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दूसरे से अलग होने के बाद आप दोनों ने ही अपनी अपनी गलतियों का भी एहसास किया है और आपने ये भी देखा है कि आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपने और जिस भी रिश्ते में ट्राई किया वहां आपकी बात नहीं बनी। तो हो सकता है कि यही रिश्ता आपके लिए है।
यही रिश्ता आपके लिए सही है। तो अगर आप दोबारा से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहें तो हाँ, आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपकी सेकंड ऑप्शन की। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका आपसे कोई गहरा रिश्ता नहीं है। ये इंसान आपकी नज़र में चीट है, आपको इन पर विश्वास नहीं है, आप इनके बारे में सोचते तो हैं पर फिर रुक जाते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था, इसकी वजह से शायद इनका दिल टूटा, इसीलिए आपको नहीं पता कि अब ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो जब भी आप इनकी तरफ जाने का सोचते हैं, आप रुक जाते हैं क्योंकि आप रिजेक्शन झेलना नहीं चाहते। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई ऑप्शन है तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, ये आप पर अटका हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं था, बस आपको ऐसा लग गया। अगर था भी तो ये कब का जा चुका है, इसने अपना कनेक्शन काफी देर पहले खत्म कर दिया। हो सकता है इस इंसान को पता था कि आपके पास और ऑप्शंस भी हैं और आपने किसी और को चूज कर लिया, तो इसी वजह से इन्होंने मूव ऑन कर लिया। तो अगर आप इनकी तरफ जाना चाहें, बात करना चाहें तो हाँ, आप कर सकते हैं ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए। पर हाँ, काफी हद तक पॉसिबल है कि आपकी यहाँ बात नहीं बनेगी। तो इसी वजह से अब चॉइस आपकी है कि आप यहाँ ट्राई करके देखना चाहते हैं या नहीं। पर हाँ, एक ऑप्शन जो आपके लिए अवेलेबल है वो आपका स्पाउस है, आपका एक्स है। वहां आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं और वहां आपकी बात बन भी जाएगी, क्योंकि वो आपका अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। तो आप किसी स्ट्रगल में मत जाइए, आपके लिए दो ऑप्शंस नहीं है, आपके लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके बाद भी आपको लगे कि ये ऑप्शंस आपके साथ मैच नहीं करती, आपकी सिचुएशन इससे मैच नहीं करती, आपको अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। कंफ्यूजन्स में रहकर कोई भी गलत फैसला करने से अच्छा होता है अपनी कंफ्यूजन्स को पहले दूर कर लेना, ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं, तो जो भी करिएगा सोच समझकर। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।